my ultimate mission is to be a travel and food blogger both, Oh, travel and food, wow. so that I can work from anywhere in the world, and so this is my ultimate dream. Because I think step by step ही हो सकता है, like it is, मन तो बहुत करता है ऐसा जॉब छोड़ दूं और सिर्फ इसी पे ध्यान दूं और सब छोड़ छाड़ के बस इसी में लग जाऊं पूरा, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, आई नो इट इज नॉट प्रैक्टिकल एज वेल. तो वर्कआउट मॉर्निंग में हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो मुझे इवनिंग में करना पड़ता है. सो आई मेक इट अ पॉइंट कि हाफ एन आवर का वर्कआउट तो मैं करूँ, भले ही मॉर्निंग हो या इवनिंग हो. I can totally relate. मतलब I have lived both the lives, a working mom, how homemaker. I can feel the difference. एक बार हम लोगों के इंट्रोडक्शन में लाइक निकलता है ना कि वर्किंग मॉम, द कॉन्फिडेंस दैट कम इनसाइड अस इज डिफरेंट लेवल. एंड सामने वाले की नजर में भी पता नहीं, दे ऑल्सो हैव कि अच्छा वर्किंग है तो शी मस्ट बी मतलब बैलेंसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. और जैसे ही बोल देते होम मेकर, जबकि I think the life of a homemaker is far more difficult than the life of a working mom. सच बात है ये कि हाउस वाइफ बनना बहुत टफ है. मुझे लगता है कि सबसे टफ काम घर संभालना है जिंदगी का. सबसे टफ काम मुझे तो जॉब करना बहुत इजी लगता है, उससे बहुत ज्यादा इजी है. बाहर जाके कमा लो पैसा, वो बहुत इजी है. बट घर संभालना बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें कि लोग आके बोल देते तुम घर पे करती क्या हो. नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी लाइफ नहीं है, आई एम नॉट मेड फॉर दिस. मतलब मैं इस चीज पे नहीं बनी हूँ कि मैं रोज बस खाना बनाऊं, घर का काम करूं और बैठ जाऊं घर पे, और उसके बाद आके मेरा पति ये बोले कि तुम घर पे करती क्या हो. सो टू रियलाइज घर पे तुम करती क्या हो, I तो घर think पे it तुम क्या is a करती हो. common story, कहानी घर घर की. तो मिलना क्रेव फॉर रिस्पेक्ट, एंड वो कहाँ से मिलता यस. है ना, मतलब वो बाहर जाके ही मैक्सिमम मिलता है. इफ वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हमें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है. दैट इज आयनी, मतलब वो कहूंगी मैं आयनी है कि अगर मतलब हम लोग कमा रहे होंगे ना तो हमको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स आपको मिलते हैं. बाहर भी रिस्पेक्ट मिलेगा और आपको अपने खुद के घर में भी रिस्पेक्ट मिलेगा. अगर हाँ. आप हो फाइनेंशियल डिपेंडेंट, मतलब लोग कोई डिसीजन लेंगे ना तो एक बार आपसे पूछेंगे. अगर कल को आप जॉब वॉब छोड़ के और आप कमाना छोड़ के आप सिर्फ बच्चों में ही लग जाओगे ना, तो कल को आपके बच्चे बड़े होके आपसे खुद आपको वो पूछेंगे कि मम्मी आपने क्यों किया ऐसा, मैंने आपको बोला था छोड़ो, आजकल के बच्चे मैंने तो आपको बोला था. हाँ, एग्जैक्टली. मैंने आपको बोला था कि आप अपनी लाइफ जीना छोड़ दो, आपने क्यों किया मेरे लिए सैक्रिफाइस, मैंने तो नहीं बोला था. नेवर थिंक कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, व्हाट द फैमिली विल थिंक, व्हाट अदर्स विल थिंक, व्हाट माय किड्स विल थिंक. योर हैप्पीनेस इज एज इम्पोर्टेंट एज योर फैमिली और योर चिल्ड्रन. जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे अपने आप से और अपनी लाइफ से, तब तक आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते, और आपके साथ जो मिलेगा वो भी खुश नहीं हो सकता. सो डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी. उसके लिए आपको खुद कमाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको बाहर जाना है, जो करना है करो, मतलब. Hey guys, welcome back to my channel. And today we have another amazing guest, Sonal Chawla. She is a life coach, motivational speaker, a YouTuber, and mom of two cute little kids. So let's welcome Sonal and know her introduction from herself. Hi Sonal, welcome to my channel. हाय अनीता, हाउ आर यू. Yeah, I am fine. I'm glad that you accepted my invite and you came here to share your valuables with my audience. No, I'm really glad that you have invited me, because I think I'm not like, I have not achieved that much that I should be like interviewed or something like that, because I don't feel that I have achieved that much till now. So I'm really glad. I'm more glad. Like, I feel more glad than you that you have invited It's me. I think you are underestimating yourself. To No, I think. whatever that you have achieved with two kids ना, that is like a milestone. मतलब लोग उसके लिए like क्या बोलते हैं, उनके लिए ड्रीम होता है कि if we can do this much also then it's achievement. Yeah, but my dream is bit higher. मतलब मुझे मेरा लेवल थोड़ा हाई है, so it's like कि अभी तक तो it's like शुरुआत भी नहीं हुई है ठीक से, and Don't worry, I'll so interview you again. sure. Yeah, Can you please introduce yourself to my audience? I am a full-time like, corporate job, and along with that, I'm a mother of two kids. So one is 5-year old, she is my daughter, and the other one is 17 months old, my son.
and I was like around 9 months pregnant. So I was working that time here, and it was like I thought that I should do something apart from corporate job, because when you're pregnant and it is like not planned or something, and so then there are a lot of anxieties, there are a lot of thoughts come in your way, that like how you're gonna manage and everything. So it was like that I decided that I have to do something else as well along with corporate job, and one source of income is not enough. I think multiple sources of income are very important, and you cannot depend on one source of income. So like I always wanted to generate multiple sources of income, and I have had also, like I have done multiple things in my life, not just job. Around with along with job, I have done like some online things, or some kind of businesses, maybe network marketing, or some or the other thing I keep doing. Like I keep trying some or the other thing. But being a YouTuber was my dream. Like to become a YouTuber was my dream, and I was searching for it. Like how should I go about it? Because if you search on Google or anything, you'll get so many things to read and study and everything, that will only confuse you more. And I was like finding a right platform for me to learn everything, and that was a time when I came across HPA, Hazel Post Academy. And as soon as I read Saloni's story on Yacht Story, so I just decided to enroll, and it was an immediate action. And I didn't search anything. I never knew she was a YouTuber. I never knew she was a like I never knew her before, that Your Story thing which came on that. I read that article, and I just that her story was similar to mine. Like it was completely similar to mine. Her dreams were completely similar to mine. So it was like it was a quick action that I had to enroll in her course, and I had to learn a lot of things from her, and I just did that. And so from there, my journey started of being a YouTuber and a life coach and everything. And then I started, and I wanted to learn copywriting as well, because copywriter is being a copywriter, content writer. So for that, I enrolled in Anusha Gorthi's course as well into PCA. And Recently interviewed her. yeah, I know you recently interviewed her. And yes, so from there, right now I'm a certified copywriter from her academy, and so both are going along the way. And my ultimate mission is to be a travel and food blogger both, Oh travel and food, wow. so that I can work from anywhere in the world. And so this is my ultimate dream. So this Great, is all. great. It's So I'm so just on the path of inspiring. it. इतने सारे ऐसे ड्रीम है and I'm glad you are taking steps. मतलब bit by bit you are moving towards your dreams. Yes, because I think स्टेप बाय स्टेप ही हो सकता है. लाइक इट इज मन तो बहुत करता है ऐसा जॉब छोड़ दूं और सिर्फ इसी पे ध्यान दूं और सब छोड़ छाड़ के बस इसी में लग जाऊं पूरा, लेकिन it is not possible. I know it is not practical as well. Yeah. So because when you have family, you have kids and everything, तो फिर responsibilities होती हैं. And like अगर single है, like if I was single like सलोनी जब उसने start किया था, और जब मैंने start किया तो I was like 9 months pregnant with my another child. तो बहुत बड़ा डिफरेंस था. तो उसकी जगह अगर अगर उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया होता तो शायद मेरा भी काफी कुछ हो गया होता. मतलब अभी तक तो सब सेट हो गया होता है एकदम, सब जो It चाहिए था is वो सब never मिल too गया late होता. to start. बट अभी क्या है कि आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग अलोंग विद दिस. सो धीरे धीरे आई हैव टू मूव Yeah, along with corporate that's job. what I would like to know कि how do you balance your work life? So it's like, of course, I have help in the house. I have my mom. So my mom looks after the kids when I'm in office, and when I go back, then I have to look, like completely. It's my responsibility with both of the kids. But yes, I got to get a lot of help from my mom. Then my sister is also there to help me. So house help is very much important. Like आपको support मिलना बहुत important है. Then again support from my in-laws, my husband. So everybody is supportive in the sense that nobody stops me from doing anything. Like
if I have a dream and I want to do anything, so they will never stop me, or they will ask me to, not to do it, and do whatever they want me to do it. And even I'm the person that I won't listen to anybody. If I want to do something, I will do it. I don't like listen to things that I think are not right. I mean, जब जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सही है, I do it. जहाँ मुझे लगता है कि यह गलत है, then only I stop. So as long as I feel the things are right and they are for the benefit of everybody. So if I do anything or if I achieve anything, of course that will benefit my kids, my family, everybody. So it is like that's the reason I try to, you know, do everything. So that way I get a lot of support and help from everybody in the house, and so that way I manage. Like on weekends, basically on if I'm planning a YouTube video or I'm shooting anything, I'm doing it on Sundays, and I'm editing on Monday, like because whole and soul everything I am doing right now, because it is like it is not very regular or consistent, because it may happen that I may upload a video 1 week, like once a week, and then after 2 weeks I upload. So it is not consistent enough right now, which I want to be consistent enough. But right now my kid is very small, so I don't get that much of time. So whenever it is possible, I do it on Sunday. I shoot it on Sunday and then I edit it on Monday, and then it is done. So that's how it goes. And sometimes if I get some time in the office, like in the break time or something, I go through the courses, I read through them. So like that I manage. And like if I'm shooting reels or anything, then I do it with the kids only. They are playing around or they are, here and there, I just shoot it. So it is like that. Great. So So basically it comes. basically, you are managing. मतलब you have learned the skill of time management. Yeah, and I can tell you a tip, like I can tell the audience a tip to manage. If anybody is, like if somebody is like me and want to do a side hustle or wants to manage everything along with it. So what can a person do is that the content thing, the content which we plan, then what we need to shoot or what we need to write or whatever their business might be. So content is required in every business. So what can they do is that I keep thinking while brushing, while doing any kind of work. I am thinking, like when I'm doing my routine work, not while preparing food. I don't advise anybody to think while preparing food. While preparing food, one should always remember God only, because that food will go in their family's stomach, so they will also start thinking the same. So the thing is that whenever you're brushing or whenever you are into something, driving or anything, then you can of course think about your content, or some ideas come up that time. So that time, if you can record somewhere, or if you can just keep it in your mind, or you can note it down somewhere, of course you can then plan it out and shoot it out or write it out, that content ideas, because ideas keep coming to your mind. That's on the way. So basically using Yeah. that time as well कि भैया माइंड Yes. को तो काम पे लगाओ फिजिकली जो भी कर रहे हो माइंड को भी बिजी रखो यूज दैट टाइम मुझे कुछ भी दिख जाता है तो मैं सोचती हूँ इसके ऊपर क्या बन सकता है, इसके ऊपर क्या बन सकता है. सो इट्स लाइक, बट यस, कंटेंट मेकिंग इज कंज्यूमिंग कंटेंट. आप जितना कंज्यूम करोगे उतना आप बना पाओगे. जितना आप देखोगे आपको आइडियाज मिलेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो. एंड व्हाट मेड यू लाइक गो फॉर लाइक अ साइड हसल ऑलरेडी आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे थे ऑलरेडी आपके पास बच्चे हैं वो इतने छोटे छोटे हैं तो ऐसा क्या इंस्पिरेशन हुआ अंदर से नहीं मुझे ये करना है सो द मेन रीजन इज दैट यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. तो उसके लिए आपको साइड हसल तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट इनसिक्योरिटी. सी, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन जॉब. ठीक है, अभी कोविड आया, कल को कुछ और आएगा, मतलब एंड इफ इट इज अ प्राइवेट जॉब. अब अभी आजकल तो गवर्नमेंट जॉब में भी सस्पेंड हो जाते हैं लोग, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी होता है. सो प्राइवेट जॉब में भी हाउ कैन यू डिपेंड ऑन अ जॉब. लाइक वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं, किसी भी दिन आपको बाहर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ कंपनी बंद हो जाए. एनीथिंग कैन हैपन. लाइक, so you cannot depend on one job and plan your life. So
सो व्हेन यू हैव सो मेनी आइडियाज, तो फिर आपको वो इनसिक्योरिटी नहीं रहती आपके जॉब के जाने की, मतलब अगर कल को चला भी गया तो यू डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट, और यू डोंट फील कि आपको टेंशन आ रहा है कि नहीं अब मैं क्या करूंगी। थर्ड पॉइंट इज दैट साइड हसल करने का मेरा एक मोटिव ये भी था कि मुझे अपना कुछ करना है, लाइक आई हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई हैव टू बी अ यू नो लाइक आई हैव टू क्रिएट माय ओन ब्रांड, मुझे अपने खुद की ब्रांड क्रिएट करनी है। सेम लाइक सलोनी, सलोनी ने जैसे किया है वैसे ही मुझे भी एक ब्रांड अपना क्रिएट करना है, आई हैव टू बी एन इन्फ्लुएंसर। तो फॉर दैट उसके लिए भी मैंने ये साइड हसल शुरू किया है। सो अल्टीमेटली माय ड्रीम इज लाइक दैट ओनली कि जब मैं ट्रैवल और फूड ब्लॉगर ब्लॉगर बनूंगी तो तब तक आई शुड बी अ ब्रांड इनफ द पीपल, वो मुझे देखेंगे और सीधे फॉलो करने लगेंगे, मतलब उनको उनको पता चल जाएगा, उनको पहले से ही पता होगा कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, तो उनको इतना सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसा मुझे करना है। So these are my four reasons to be, to start a side hustle and go along with it. क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जॉब नहीं करना है जिंदगी भर, आई हैव टू क्विट जॉब। सो जॉब इज लाइक फॉर अ टेम्पररी टाइम, जब तक आई डेवलप माई ओन बिजनेस, आई डेवलप माई ओन थिंग, यू नो एंड एज सून एज आई गेट द सेम अमाउंट ऑफ इनकम, द सेम अमाउंट ऑफ और मोर, ऑफ कोर्स सेम अमाउंट नहीं, ज्यादा उससे हो जाएगा और फिर मुझे लगेगा कि हाँ नाउ it's enough, now I can quit the job and I can do my own business, then I can quit. Basically, you are an inspiration कि every women should be independent and that not एंड only सबसे बड़ा पॉइंट, independent, should have multiple sources of income. मल्टीपल सोर्स, सबसे बड़ा पॉइंट उसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ टाइम। So one is financial freedom and one is time freedom. So when you are working in a corporate or something, you are bound to come here 9 to 5:30. वो 9 to 5:30 या 9 to 6 का जो भी आपका टाइम है, वो आपको आना ही आना है, तभी आपको सैलरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मुझे अपना बिजनेस इसलिए करना है ताकि मैं कुछ भी कर सकूं, अपने टाइम के हिसाब से कर सकूं, और चाहे आधी रात को करो, चाहे सुबह करो, चाहे दोपहर में करो। सो इट्स लाइक यू कैन स्पेंड द टाइम विद योर फैमिली एज यू लाइक, फ्रीडम ऑफ टाइम। सो दैट इज माय मतलब whole and sole reason behind all this side hustle. Doing all these things, how you start your planning? मतलब कैसे करते हो कि okay, this is my time for kids, this is my time for work, and this is my time for side hustle. तो आप ऐसे प्लानिंग कैसे करते हो उस चीज की? So basically अनीता, with क्या है कि जब बच्चा आपका 5 साल का होता है ना, तब आप प्लानिंग कर सकते हो, बट जब आपका बच्चा 17 महीने का होता है तो आप प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन ही स्लीप, व्हेन ही वेक अप, व्हेन ही ईट, व्हेन ही सो नथिंग इज प्लान्ड विद द किड। सो व्हाट आई कैन डू इज कि आई प्लान कि 9 to 6 तो मुझे रहना ही है जॉब पे, ठीक है। सो वट एवर एक्टिविटीज आई हैव टू डू दिस टाइम, तो वो मेरे को करनी ही करनी है, वो मैं करती हूँ, लाइक वो ऑफिस की भी हो सकती है, पर्सनल भी, जो भी करना है। सो इट्स लाइक 9 to 6 के टाइम में मुझे जो जो प्लान करना है, डू इट, ओके। आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू होम, आई हैव टू लुक आफ्टर हिम, तो मतलब 2-3 घंटा मुझे उसको देना ही है किसी भी हालत में। सो लाइक ही इज वेटिंग फॉर मी फॉर द होल डे। सो उसका एंड ही इज अ सन, तो उसका थोड़ा मॉम से थोड़ा ज्यादा ही होता है लड़कों का। सो ही इज नॉट लिविंग मी एनी टाइम, लाइक सो एवरीवेयर आई हैव टू टेक हिम wherever I go. So 2-3 hours is like he is एकदम मेरे साथ। Then after 3 hours, if he goes away from me, or if he starts playing or something, then I plan something, what should I do. So it can be cooking, it can be cleaning, like because I have my work also, a lot of work are there in the home की, वहाँ पे जाके वो भी सब करना है, बच्चों के कपड़े संभालना है, ये सब करना है, वो सब भी रहता है। सो ऑल द वो सब चीजें मैं देखती हूँ। देन आई हैव टू डू माई वर्कआउट ऑल्सो। तो वर्कआउट मॉर्निंग में हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो मुझे इवनिंग में करना पड़ता है। सो आई मेक इट अ पॉइंट कि हाफ एन आवर का वर्कआउट तो मैं करूँ, भले ही मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, मुझे किसी तरीके से निकालना पड़ता है। सो इफ ही इज प्लेइंग और समथिंग लाइक दैट, तो आई डू माई वर्कआउट इन दैट टाइम। दैट्स फिर ग्रेट उसके यार, बाद मतलब इफ आई सी, आप वर्कआउट को भी नहीं छोड़ते हो, दैट्स वेरी नाइस। नहीं नहीं, सो आई टेल यू, आफ्टर माई फर्स्ट लाइक मेरी दोनों डिलीवरीज में मेरा वेट 90 kgs था। 9th month में 90 kgs। 90? देन मेरे बेटी के टाइम पे मैंने 2019 में 63 किया, 90 से 63 किया। एंड देन वापस से मेरा जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो वापस से 90 kgs प्रेगनेंसी, मतलब 9th month में। नाउ अगेन आई एम 69। तो मुझे वो मेरा केपीआई रहता ही है कि एक बार डिलीवरी हो गई तो फिर वेट तो कम करना है, और अब तो लाइफ टाइम का करना है, अब तो मतलब खत्म हो गया, 2 बच्चे हो गए,
अब काम खत्म है मेरा, अब बस कम ही करना है और मेंटेन करना है। सो वो मुझे मिस नहीं करना है, वो एक चीज़ है। फिर उसके बाद जो भी कुछ काम बचता है, अगर उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ देखना है या पढ़ना है या ये है, तो टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आई डोंट फोर्स माई सेल्फ। सो इट्स लाइक आई गो विद द फ्लो, whatever is life bringing me with, I just go with the flow. I don't push myself or मैं जबरदस्ती नहीं करती कि नहीं। और हो सकता है ऐसा भी होता है, कभी कभी मैं वर्कआउट भी नहीं हो पाता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि मॉर्निंग में भी नहीं हो पाता, इवनिंग भी नहीं होता, कहीं जाना पड़ता है, ये सो इट्स ओके। एक दिन नहीं हो पाता है या 2 दिन नहीं हो पाता है, सो आई जस्ट लेट इट गो। और अगर मुझे वीडियो कुछ करना है, लाइक इफ आई हैव अ प्लान इन द वीक कि मुझे ये वीडियो शूट करना है या मुझे ये काम करना है, सो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं वीकेंड पे ही करूँ, लाइक संडे को ही करूँ, बिकॉज संडे माई माइंड इज रिलैक्स, मैं आराम से उठती हूँ, वो सब चीज़ें एक ही दिन मिलता है सोने के लिए सही से। विद अराउंड हाफ एन आवर आई राइट द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, आई डिसाइड व्हाट आई हैव टू राइट, बिकॉज वो मुझे ही बोलना है और किसी को तो बोलना नहीं है, सो आई जस्ट राइट द मेन पॉइंट्स। मैं सोच लेती हूँ क्या क्या पॉइंट मुझे बोलने हैं और करने हैं, और फिर वो मैं लिख के अपने आप फिर मैं उसको बोल देती हूँ। आई जस्ट गो विद द फ्लो कि वीडियो में जो जो भी बोलती जाती हूँ साथ में, फिर वो बाद में मैं एडिट कर देती हूँ अगर मुझे लगता है कुछ है एडिट करना है तो लाइक दैट आई, मतलब मैं मुझे मुझे लगता है हार्डली 1 आवर में लेती हूँ एक वीडियो शूट करने में, बस मेरा हो जाता है एक घंटे में वीडियो शूट तो हो ही जाता है, एडिटिंग में टाइम लगता है थोड़ा। What do you cover inside your videos? So basically, inside my video, I cover lifestyle videos. Then I cover travel because I have a lot of interest in travel and food. I'm a big foodie and I love to travel. So मैं जहाँ भी travel करती हूँ वहाँ का खाना जो भी स्पेशल होता है वो, Just तो like इट्स लाइक वो Saloni, सब na? मैं, Just like Saloni, she is हाँ also like सेम, that. हाँ, तो दैट्स व्हाई वो उसका और मेरा एकदम सेम है सारी चीज। सो ट्रैवल रहेगा, फूड रहेगा, लाइफस्टाइल रहेगा, देन आई हैव ट्यूटोरियल्स आल्सो जिसमें मैंने रील्स के वीडियोस डाल रखे हैं, इंस्टाग्राम का डाल रखा है। Can you tell our audience कि अगर आप एक हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, तो जैसे आपने अपने लिए ये सारी चीजें ऐसे क्रिएट की है, तो आई नो इट मस्ट नॉट बी इजी, राइट? तो नो नो नॉट एट ऑल। हाउ डिड यू वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ कि भाई एक होता है मॉम गिल्ट आता है, कभी कभी हमें कुछ नहीं करने का गिल्ट आता है, तो हाउ टू ओवरकम दैट फीलिंग? सो उसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सी व्हेन आई गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग, तो I moved to a different place. I moved to a completely new place. Okay, but what I've realized is that if you're a housewife, if you're a homemaker, okay, nobody realizes your value. I think until and unless you don't work, you don't earn, and you don't stand for yourself. Nobody respects you or nobody realizes your value until and unless you realize your value yourself. And जब तक आपको खुद इंडिपेंडेंट रहने का, मतलब आपको एक बार इंडिपेंडेंस जब बचपन से आप रहे हो, मतलब हमेशा से आप एक इंडिपेंडेंट उसमें रहे हो एटमॉस्फेयर में जहाँ पे यू हैव द फ्रीडम टू थिंक एंड डू वट एवर यू लाइक, और फिर अचानक से आपको ऐसे जगह पे शादी हो जाए जहाँ पे आपको उनकी मर्जी से करना पड़े, और फिर अगर उनकी मर्जी से करो उसके बाद भी आपकी कोई वैल्यू ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, तो फिर वो चीज़ बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है। सो इट इज़ लाइक कि I tried to adjust in my, sasural and doing nothing and just doing the housework and everything, but I was not feeling satisfied. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी लाइफ नहीं है, I am not made for this. मतलब मैं इस चीज पे नहीं बनी हूँ कि मैं रोज बस खाना बनाऊं, घर का काम करूं और बैठ जाऊं घर पे, और उसके बाद आके मेरा पति ये बोले कि तुम घर पे करती क्या हो। सो टू रियलाइज घर पे तुम करती क्या हो, आई तो घर थिंक पे इट तुम क्या इज करती हो। कॉमन कॉमन स्टोरी, कहानी घर घर की। तो तो तुमको पता चलना चाहिए मैं घर पे क्या करती हूँ, जब मैं घर पे नहीं रहूंगी तब तुमको पता चलेगा मैं घर पे क्या करती थी। तो एग्जैक्टली। ये सब बातें ना आप बोल के नहीं बता सकते, ये सब आपको करनी पड़ती हैं। सो इट इज लाइक कि ठीक है चलो, होता है आई। और वो तो फीमेल को सिखाया ही जाता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको सेक्रीफाइस करना है, आप फीमेल हो तो आप ही को करना है, जबकि इट शुड बी द अदर वे अराउंड। व्हेन यू गो टू अ न्यू होम, यू गो टू अ न्यू फैमिली, तो उनको एडजस्ट करना चाहिए, बिकॉज आप तो नए हो मगर वो तो पुराने हैं, उनको अपने हिसाब से तौर तरीकों से आपको थोड़ा सा बनना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है।
लाइक कि आपको ये सिखाया जाता है, आपका हस्बैंड भी यही बोलता है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आप जिस घर में आए हो, तो आपके घर वाले भी यही सिखा के भेजते हैं कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम एडजस्ट कर भी लेंगे, पर उसके बाद क्या? सामने वाला बिल्कुल भी नहीं करेगा तो हो नहीं सकता। ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से तो आप कितना भी एडजस्ट कर लो कि कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद ये सब चलता है। फिर उसके बाद इट इज लाइक कि चलो, फिर आप सिंगल थे, अभी आपके बच्चे हो गए। अब बच्चे होने के बाद इट इज लाइक, एक माँ अपने तक तो बर्दाश्त कर सकती है कि हाँ चलो, मेरे साथ जो भी हो रहा है ठीक है, लाइक आई एम ओके विद इट, कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। लाइक अगर आपकी मर्जी है कि आपको अपने बच्चे के लिए ये करना है या वो करना है, वटेवर आपको जो भी करना है, जिसमें कि आपका हस्बैंड भी रेडी है बट आपके इन-लॉज रेडी नहीं है, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो फिर आप वो नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। मतलब वो फिर आपको लगेगा कि अब, लाइक इफ यू आर केपेबल इनफ टू अर्न एंड इफ यू आर केपेबल इनफ टू बी इंडिपेंडेंट, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं। और अगर आप नहीं भी हो लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है, तो आप होगे। या मतलब सो आई बिलीव कि वो हमारा भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, एंड व्हेन इट कम्स टू यस, आवर किड्स, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है, वी डू एवरीथिंग। हाँ। So like twice it happened that I left my sasural, twice it happened that I went to my sasural back, and then I came again to my, like, Mecca, and all this happened in between. But when it came on my daughter कि मतलब मुझे जो करना था वो नहीं हो पा रहा था, and then uh, all these incidences were there, and then which were quite personal and family related. So then I thought that no, I won't stay here and I have to do something. मतलब मैं नहीं बैठ सकती घर पे, मुझे कुछ तो करना ही है। लाइक मैं कुछ करूंगी तो ही अब मैं आऊंगी इधर, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। इट वाज लाइक दैट, एंड नाउ इट इज लाइक दैट ओनली, कि मैं साल में एक ही बार जाती हूँ वहाँ दिवाली पे, जिसमें कि मेरी बहुत रिस्पेक्ट होती है। और साल में जितना कम मिलो उतना ज्यादा प्यार, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट, सब कुछ एकदम सही हो जाता है। सो व्हेन आई, जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हो और आप अपना सब कुछ बना लेते हो, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सब जगह से आपकी वैल्यू होने लगती है, आपकी रिस्पेक्ट होने लगती है। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्टअप उसी से होता है। अगर आप एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है उससे। अगर नहीं हो तो फिर आपको लगता है कि नहीं, हाँ, मतलब क्योंकि हम नहीं कमाते तो हमको ये बात सुननी पड़ेगी, या हम नहीं कमाते तो हमको ये चीज करनी ही पड़ेगी। सो ऐसा है। Yeah, I can totally relate. मतलब I have lived both the lives, a working mom, a homemaker. I can feel the difference. एक बार हम लोगों के इंट्रोडक्शन में लाइक निकलता है ना कि वर्किंग मॉम, द कॉन्फिडेंस दैट कम इनसाइड अस इज डिफरेंट लेवल, एंड सामने वाले की नजर में भी पता नहीं, दे ऑल्सो हैव कि अच्छा वर्किंग है तो शी मस्ट बी मतलब बैलेंसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और जैसे ही बोल देते हैं होम मेकर, जबकि I think the life of a homemaker is far more difficult than the life of a working mom. क्योंकि working mom has the option of hiring house help, क्योंकि उनको फाइनेंस है उसके पास। लेकिन जो एक होममेकर होती है उसके पास वो भी फ्रीडम नहीं होता है, शी हैज टू मैनेज एवरीथिंग हरसेल्फ। तो और एक ना एक अलग एनवायरमेंट भी मिलता है हमें, जब व्हेन वी गो आउट वी गेट अ डिफरेंट एनवायरमेंट। तो हमें कुछ चीजें वहां पे भी सीखने मिलती है, दैट really boost our confidence कि we are not just limited to the four walls of our house. एंड मैं सच बात है ये कि हाउस वाइफ बनना बहुत टफ है। मुझे लगता है कि सबसे टफ काम घर संभालना है जिंदगी का। सबसे टफ काम मुझे तो जॉब करना बहुत इजी लगता है, उससे बहुत ज्यादा इजी है। बाहर जाके कमा लो पैसा, वो बहुत इजी है। बट घर संभालना बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें कि लोग आके बोल देते तुम घर पे करती क्या हो। तो वो जो चीज है ना, हाँ, बाप रे, या वो तो मतलब इतना करने के बाद जब वो जबकि खत्म ही नहीं होता, घर के काम तो खत्म ही नहीं होते, ऑफिस के काम तो फिर भी खत्म हो जाते हैं ट्वेंटी एक बार। 24/7 होते हैं, वहां छुट्टी भी नहीं होती है। इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो भी आपको कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है। और आपको इज्जत कितनी मिलती है बाहर। अब बाहर आते हो 10 लोग आपको मैडम मैडम करके सलाम करेंगे, बाहर आप वो घर पे रहोगे ना, कोई पूछेगा नहीं आपको, कोई इज्जत नहीं होती है आपकी। आप कुछ भी कर लो, दिन रात एक कर दो उनके लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, कोई नहीं, बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता है। देर आर जो लाइक पूछता वेरी है आपको फ्यू, बाहर मतलब मैं बाहर में। बोलूंगी एकदम भी ऐसा नहीं है, देर आर फ्यू लकी वंस जिनको मिलता है रिस्पेक्ट, बट नॉट ऑल। मतलब मेजोरिटी तो ना के बराबर ही है।
हाँ, वो रिस्पेक्ट पता नहीं, वो लकी वंस, वो जो 0.005 वाले होते होंगे उन्हीं को मिलता होगा। मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि अपनी लाइफ में तो मैंने देखा नहीं अभी तक किसी को ऐसा होते हुए और कि शायद अगर बहुत किसी के रिस्पेक्ट साथ मिल रही होता है। भी है ना तो दे डोंट ओपन अप, मतलब कोई ओपन अप करके नहीं बोलता है, नोबडी कोई स्पीक्स। नहीं बोलता। या एंड बच्चों के साथ क्या है ना, सी मुझे लगता है कि मदर्स को गिल्ट होता है कि आई एम वर्किंग, तो मैं बच्चे को छोड़ के आती हूँ घर पे, ये है वो है। बट मेरा क्या है, आई गिव इक्वल टाइम टू माई किड्स, माई फैमिली। मतलब मेरा टाइम सेट है कि मुझे यहाँ पे ऑफिस में रहना है, फिर मुझे बच्चों के साथ रहना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, एंड आई एम हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ मदर एंड फादर। मतलब मुझे सारे काम भी उनके मैं ही कराती हूँ, लाइक गोइंग टू स्कूल। मतलब जो भी एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी मैं पूरी करती हूँ, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैं पूरी करती हूँ। क्योंकि बाप उनके मतलब फादर इज लाइक ट्रैवलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, वो बाहर रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। सो मदर की मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, प्लस फादर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। उसके बाद आप अगर कल को आप जॉब वॉब छोड़ के और आप कमाना छोड़ के आप सिर्फ बच्चों में ही लग जाओगे ना, तो कल को आपके बच्चे बड़े होके आपसे खुद आपको वो पूछेंगे कि मम्मी आपने क्यों किया ऐसा, मैंने आपको बोला था छोड़ो, आजकल के बच्चे मैंने तो आपको बोला था। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने आपको बोला था कि आप अपनी लाइफ जीना छोड़ दो, आपने क्यों किया मेरे लिए सैक्रिफाइस, मैंने तो नहीं बोला था, मैंने तो and नहीं बोला आपको today's मुझे पैदा and करो। today's kids are more understanding, far more understanding. They हाँ know the एंड that value कि एक financial independent होना कितना जरूरी है। Even if with my daughter now I understand how much she supports me। मतलब वो मुझे जितना अंडरस्टैंड करती है, जितना मुझे समझती है ना, मुझे लगता है कि दे आर लाइक far more mature than what we were in that age। यस। और बच्चे भी आपकी बहुत वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं जब आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे जीते हो ना, तो बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चों को भी पता चल जाता है कि हाँ मॉम की ये लाइफ है और मम्मी को ये चीज पसंद है, मम्मी का ये है, तो वो भी उस हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ उनके लिए छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे, तो कल को वो यही बोलेंगे कि मम्मी क्यों, आपको तो हमने तो नहीं बोला, हमने तो नहीं बोला हमको पैदा करो, हमने तो नहीं बोला। वो तो लास्ट में तो बच्चा यही बोलेगा, क्योंकि हमने भी किसी ना किसी दिन अपनी मम्मी से ये सब बोला होगा, किसी पेरेंट्स से बोला होगा कि भाई आपने हमारे लिए ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा करा तो ये सब चीजें होंगी ही। इसलिए मुझे ये बात पता है, इसलिए मैं वो स्टेप मैंने लिया ही नहीं कि मैं ऐसा सब करूंगी बच्चे आगे जाके मेरे से ये सब सवाल करें। सो इट इज लाइक उनकी लाइफ उनकी है, मेरी लाइफ मेरी है, मुझे अपनी भी जीनी है, उनको अपनी जीनी है, क्योंकि अल्टीमेटली सबकी लाइफ डिफरेंट है। हाँ, मैंने उनको पैदा मतलब किया, मैं मुझे उनकी क्या माँ लगता है हूँ। ना, मुझे क्या लगता है बेसिकली हम लोगों को वी ऑल विमेन ना क्रेव फॉर रिस्पेक्ट। एंड वो कहाँ से मिलता यस। है ना, मतलब वो बाहर जाके ही मैक्सिमम मिलता है। इफ वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हमें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, दैट इज आयनी। मतलब वो कहूंगी मैं आयनी है कि अगर मतलब हम लोग कमा रहे होंगे ना तो हमको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स आपको मिलते हैं। बाहर भी रिस्पेक्ट मिलेगा और आपको अपने खुद के घर में भी रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर हाँ आप हो फाइनेंशियल डिपेंडेंट, मतलब लोग कोई डिसीजन लेंगे ना तो एक बार आपसे पूछेंगे, कुछ आपसे अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा या कुछ है, तो वो आपसे एक बार कंसल्ट करेंगे या आपको थोड़ी बहुत वैल्यू देंगे। लेकिन अगर आप नहीं कमाते होगे ना, तो कुछ नहीं, वो तो सब अपना डिसीजन खुद से ले लेंगे। वो बोलेंगे भाई तुमको क्या करना है उसमें, तुमको कुछ समझ में आता है क्या, तुम क्या करोगी उसमें, क्या काम है तुम्हारा उसमें। ऐसे तो इट्स लाइक कुछ वैल्यू नहीं होती आपकी जब तक आपका ये है। मुझे तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ऐसा ही लगता है मुझे। एंड ये जो आपने बात कही कि वो जो पैसे वगैरह से रिलेटेड, तो मुझे लगता है एक वुमेन है ना ज्यादा कैपेबल होती है टू हैंडल द मनी। जिस तरह से वो घर चलाती है ना, जो जो भी बजट दे दो, जो भी बजट दे दो, कम दे दो ज्यादा दे दो मीडियम दे दो, शी इज केपेबल ऑफ रनिंग द हाउस इन दैट सेम बजट। तो आई थिंक यस। इवन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फाइनेंस इतना नहीं समझते हैं वट एवर, लेकिन मुझे लगता है कि इफ वी एंटर दैट फील्ड ना, वी आर फार वी विल बी फार मोर बेटर देन व्हाट मतलब यस। मैन जो करते हैं उनसे ज्यादा हम लोग अच्छे से उसे डबल करके या वट एवर, वी आर फार मोर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। फिर औरत औरत अल्टीमेटली इज अ सुपीरियर सेक्स। मतलब औरत जो है वो अल्टीमेटली सुपीरियर सेक्स होती ही है। वो हर चीज अच्छे से, कोई भी काम आप दो तो वो अच्छे से ही करेगी, एक आदमी से ज्यादा अच्छे से ही करेगी। चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब आदमी बहुत सारे काम नहीं कर सकते जो एक औरत कर सकती है। सो दैट इज द रीजन कि औरत घर भी संभाल सकती है और बाहर का भी संभाल सकती है। आदमियों के लिए इतना इजी नहीं होता है, लेकिन जो जो मेंटालिटी बोलती है लोगों की वो ये है कि आदमी ज्यादा अच्छे से कर सकता है।
मतलब आज भी कॉर्पोरेट में आप जाओगे या कहीं भी बाहर जाओगे तो लोगों को यही लगेगा कि आदमी ज्यादा बेटर काम कर सकता है, और औरत बेटर काम, मतलब औरत बेटर काम कर सकती है बट उसको फैमिली भी संभालनी है। सो उसको उसी हिसाब से काम दिया जाता है कि उसको लेट ना हो, अगर लेट होगा तो फिर वो बोलेगी मुझे लेट होता है घर जाने में, ऐसा वैसा ये वो। सो औरतों को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती जितनी आदमी को दी जाती है। बट अगर देखा जाए, मतलब बट द फैक्ट तो यही है कि औरत इज अ सुपीरियर सेक्स। मतलब औरत को जो आप कोई काम दे दोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आदमी से, ये तो डेफिनेट है। मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है हमारी कैपेबिलिटीज को, स्पेशली बहुत बहुत किया जाता है, बहुत। इफ वी हैव दैट वन फोकस डेडिकेशन, जहाँ पे हमें ना लाइक कुछ भी और नहीं संभालना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, फैमिली नहीं करनी है, तो हम लोग मतलब वी आर एक्चुअली हैप्पी कि हम लोग वो सब बैलेंस करके चलते हैं। बट अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए कि यही आपका लाइक यही एक गोल है, तो वो हम लोग उसको कम टाइम में और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। वी आर दैट मच कैपेबल। तो पर हम लोग ओके रहते हैं कि ठीक है, इवन इफ वी आर रनिंग विद द फ्रॉग स्पीड, ठीक है चलेगा, बट हम लोग सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो नहीं है ना कैपेबिलिटी कि हम बच्चों को छोड़ के रह लें या फिर हम फैमिली को छोड़ के रह लें, वो कैपेबिलिटी हमारे अंदर, बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच्ड। मतलब माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बाप अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ वहाँ ट्रैवल कर सकता है, काम कर सकता है, पैसे कमाने जा सकता है, जो भी है उसको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, लेकिन माँ नहीं कर सकती वो चीज। मतलब मुझे आज अगर मैं जॉब भी दूसरा ढूंढती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि पास में मिलेगा तो ही मैं चेंज करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। क्योंकि घर के पास रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बच्चा छोटा है। सो हमारी थिंकिंग सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है कि हमको सिर्फ पैसा कमाना है। हाँ हमारी थिंकिंग वहां तक है जहां तक हमको पता है कि हमें बच्चों को भी देखना है, नहीं तो कौन देखेगा? हाँ। मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? और तो एक्चुअली वो भी हमारे चीज सारे देखनी है। डिसीजंस भी ना हमारे बच्चों के अराउंड ही रिवॉल्व होते हैं। उनका स्केड्यूल, उनकी हाँ, चीजें बैलेंस करके फिर हमारी चीजें आती है। तो बच्चों के हिसाब से ही लाइफ प्लान करनी पड़ती है। एक बार बच्चे हो जाते, एक बार शादी होती है तो उनके हिसाब से, फिर बच्चे, मतलब जिनके यहाँ शादी हुई है उनके हिसाब से प्लान करो। उसके बाद बच्चे हो जाए तो उनके हिसाब से प्लान करो। फिर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब आप थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, तब तक तो आपको वही करना है। और माँ की खुशी वही है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ एक जो है वो उसी में खुश रहती है जहाँ बच्चों का उनका पूरा हो पाता है, मतलब वहीं पे ही माँ को खुशी होती है, नहीं तो फिर माँ भी सेटिस्फाई नहीं रह सकती। वो हमारा नेचर है, बेसिक। इसीलिए तो सुपीरियर सेक्स इसीलिए क्योंकि एक औरत एक जीवन देती है, मतलब एक औरत एक इंसान को पैदा करती है। मतलब एक ये जो चीज हम करते हैं प्रोडक्शन, मतलब ये जो एक इंसान को लाना दुनिया में, इससे बड़ी चीज कोई नहीं है दुनिया में। डेफिनेटली दैट इज द मतलब ये इससे बड़ी बिगेस्ट, चीज कोई नहीं हो सकती। दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। इसलिए भगवान ने हमको ही हाँ, दी हो। हाँ, वो इसलिए आदमी को नहीं दी क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं है वो बर्दाश्त करने की। What final advice would you like to give out to all the women out there? सो मेरा एडवाइस तो यही है यार कि मुझे तो बस आई वांट टू से कि लिव द लाइफ एज यू वांट टू, एंड नेवर थिंक कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, व्हाट द फैमिली विल थिंक, व्हाट अदर्स विल थिंक, व्हाट माय किड्स विल थिंक। योर हैप्पीनेस इज एज इम्पोर्टेंट एज योर फैमिली और योर चिल्ड्रन। See, I think one thing what I believe is if you are happy, only then you can keep the people around you happy. And if you are not happy, you can never keep anybody happy around you. तो अगर आपको ऐसा यही लगता है कि आप दूसरों को खुश रख के खुद खुश रह सकते हो तो वो नहीं हो सकता। जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे अपने आप से और अपनी लाइफ से, तब तक आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते, और आपके साथ जो मिलेगा वो भी खुश नहीं हो सकता। सो डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। उसके लिए आपको खुद कमाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको बाहर जाना है, जो करना है करो। मतलब मुझे तो बस यही है मेरा एक सिंपल रूल ऑफ लाइफ। या मीन्स बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि हम लोग अगर हम लोग खुश रहते हैं तो हम लोग, हमारे पास जो होगा हम वही तो दूसरों को दे पाएंगे। अगर मेरे ग्लास यस, में पानी है तो ही मैं पानी दे पाऊंगी, तो अगर मेरे पास लव है यस, तो ही मैं लव दे पाऊंगी, अगर मेरे पास हैप्पीनेस है तो ही मैं हैप्पीनेस दे यस। पाऊंगी।
यस, बिल्कुल। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि पहले आप अपनी सुरक्षा पेट बांधो, फिर दूसरे की हेल्प करो। जब भी आप प्लेन में जाते हो तो ऐसे ही बोलती है ना एयर होस्टेस, पहले अपनी सुरक्षा करना, फिर दूसरे की करना, क्योंकि दूसरे की आप तभी कर पाओगे जब खुद जिंदा रहोगे। एग्जैक्टली। तो जब तक आप खुद जो चीजें आपको चाहिए अपने आसपास, जो भी कुछ आप देखना चाहते हो ना, तो वो पहले अपने साथ करो। तो जब अपने साथ करोगे तभी आप दूसरों के साथ कर पाओगे और उसको देख पाओगे अच्छे से। थैंक यू सो मच सोनल फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। मुझे लगता है कि मैनी ऑफ द वुमेन आउट देयर आर लुकिंग अप टू कि हाँ भाई हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। तो दोज हु आर स्टॉपिंग योरसेल्फ कि नहीं, थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, थिंकिंग ऑफ द किड्स या थिंकिंग ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज सो वेरी ट्रू कि जब तक हम हमारे लिए नहीं खड़े रहेंगे ना, तब तक कोई दूसरा आके हमारे लिए नहीं खड़े रहने वाला है। सो और हाँ, और मुझे एक और बात बोलनी है कि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होगा कि वो लोग सोचेंगे हमें हेल्प मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर उनको डाउट होगा कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा, ये वो। तो मैं उनसे, मेरी ये एडवाइस है कि आप हेल्प मांगो। आपका जो भी, आप जहाँ भी रहते हो, चाहे वो आपका ससुराल हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपकी फैमिली हो, कोई भी हो, आप हेल्प मांगो। आप सामने से बोलो, उनको बताओ कि ये मेरा ड्रीम है, ये मुझे करना है और ये मुझे करना ही है। तो आप मुझे हेल्प करें, चाहे कैसे भी करो, बिकॉज जो बच्चे होते हैं दे आर नॉट जस्ट योर पार्ट, वो आपकी फैमिली की भी पार्ट है, आपके हस्बैंड का भी पार्ट है, आपके हस्बैंड की फैमिली का भी पार्ट है, आपके मतलब खुद की भी फैमिली का पार्ट है। तो एवरीबडी शुड बी देयर जो सपोर्ट करे आपके किड्स को, आपके फैमिली को। तो आप मतलब खुलेआम एकदम बिना शर्म के उनसे हेल्प मांगो, टू सपोर्ट यू इन वट एवर यू डू, तो हेल्प मिलेगी, कंफर्म। सोनल अगेन यू गॉट स्टक, बीच में स्टक हो गए थे। हाँ, बस मैंने बोल दिया, इतना ही बोलना था और कुछ नहीं। नहीं, लेकिन वो आवाज ही नहीं आई, आप स्टक हो गए, मतलब आवाज आई बट यू वर लाइक फ्रोजन। स्क्रीन वाज फ्रोजन। अच्छा, कहाँ वापस। तक आई आवाज अभी, पता नहीं मेरे को यार। नहीं तो मैंने यही बोला, नहीं तो मैं ये बोल रही हूँ कि जिसको भी कुछ करना है ना, तो दे कैन आस्क फॉर सपोर्ट टू देयर फैमिलीज, बिकॉज फैमिली का भी एक पार्ट होते हैं बच्चे। लाइक योर हस्बैंड की भी पार्ट है बच्चे, हस्बैंड की फैमिली का भी पार्ट है बच्चे, आपकी फैमिली का भी पार्ट है। सो बिकॉज नानी दादी सब लोग, ये सब जो होते हैं, ये रिश्ते, इनको आप पूरा इनसे सपोर्ट मांगो और खुलकर मांगो, बिना शर्म के मांगो, क्योंकि उनका भी पूरा हक बनता है सपोर्ट करने का आपको। Yeah, and I think every women have the potential to do things. It's only just that one decision कि बस हमारी एक फॉर्म जिद होनी चाहिए कि मुझे तो ये करना ही है, फिर बाकी ना, बाकी सारा यस, अपने आप बैलेंस में आ जाता है। अपने आप हो जाता है। हाँ। अपने, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ पे विल होगा आपका, वे अपने आप आ जाता है। या सो डोंट स्टॉप योरसेल्फ एनी मोर। अपने आप को उतना फर्म बनाओ कि बस ये मेरा ड्रीम है और ये मैं फुलफिल करना चाहती हूँ। एंड स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स लाइक सोनल। एंड आई विश यू एवरीवन a success in whatever you do in fulfilling your dreams. And thank you so much Sonal for coming to my channel थैंक यू सो and मच अनीता। giving amazing piece of advice from your life. I hope it inspired many out there, and I'm glad that you came. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई विश टू come on your interview like after a few years as well, like 2 3 years again. And Definitely. I wish. Thank you so much. Definitely. Thank you. Bye bye. Yeah, bye.